हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, फटाफट आप एक बार शेयर कर दीजिए, फिर हम आज का जो ज्योग्राफी का पार्ट है उसको देखेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी में दोस्तों, भारत में खनिज। जैसा कि आपके सिलेबस में हमने देखा, भारत में खनिज है। आपके अब तो टेट वाले में भी साला भरा दिया गया है, मतलब आ गया है, तो उसमें भी जरूर से जाहिर सी बात आएगा। आपका पैगोलॉजी भरा पड़ा है, जितने भी टीचर्स के एग्जाम होते हैं यहाँ से बहुत सारे में आपका यहाँ से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और बाकी अगर आप अदर एग्जाम भी देते हैं कोई, तो वहाँ से भी मतलब यहाँ से पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपका क्वेश्चन आएगा। इस कदर हमारा पढ़ाने का तरीका ये है कुछ, जो कि हम पढ़ा दें बच्चे का डाउट सारा का सारा क्लियर हो जाए। और एक बात और है, ये जितने खनिज हैं देख रहे हैं ना, तांबा है तो तांबा को ब्लू कलर से बनाए हुए हैं, यहाँ पर रेड है, रेड में मैग्नीज है, तो इतने ही नहीं है, बहुत सारे हैं। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, आप लोग घबराएं नहीं, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, और थोड़ा सा हम वॉच लगा लेते हैं, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं बेटा, क्योंकि टाइम का पता चलता रहेगा ना। चलिएगा, तो इस तरह है बेटा, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसे एक बार शेयर कर दें, फिर हम स्टार्ट करते हैं फटाफट, ठीक है ना। चलिए देर ना करिए, फटाफट सारे बच्चे शेयर करें, सारे बच्चे शेयर करें, एक तरफ से बताते चलेंगे। इसके पहले आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, पता है क्या, जो आपको पहले वीडियो में बता रखे हैं हम, आपका पहले वीडियो में आपको क्या बताएं, सारे जितने भी राज्य हैं भारत के, सारे जितने भी राज्य हैं, सबका लोकेशन अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल मतलब कंठ पे आना चाहिए। अगर हम बोल दें दक्षिण में यहाँ पे कौन सा राज्य है, जहाँ पे उंगली रखें तुरंत आप अंदाज से बता दें सर यहाँ पे केरल है। अगर बोल दें यहाँ पे कौन सा राज्य है, तुरंत बता दें आप सर यूपी है। अगर बोल दें यहाँ पे कौन सा राज्य है, तुरंत आप बता देंगे कि राजस्थान है सर। बोले यहाँ पे कौन सा राज्य है बेटा, तो बोलेंगे सर ये तो गुजरात है, गुजरात का अंकलेश्वर वाला क्षेत्र है। हम कहेंगे वाह बेटा आप तो बहुत ही चालाक निकले। हम बोले यहाँ पे कौन सा राज्य है, तो आप तुरंत बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो असम है, असम का डिगबोई वाला इलाका। हम कहे बहुत सही मेरे शेरों, यही सब तुमको आज पढ़ना है, सारी चीजें यही पढ़ने हैं। एक बार धड़ाधड़ आप शेयर कर दें, हर हर महादेव को नारा लगाइए। ऐसे क्लासेस आपको देते हैं हम जिसमें कि आपका भरपूर बिल्कुल होता है भूख लगा। अगर आपको भूख लगा है ना, तो आ जाइए मेरे क्लास में, सारे डाउट क्लियर होंगे 100%। हर एग्जाम के लिए बेटा आपको तैयार करके रख देंगे बिल्कुल हम। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमको यह जान लेते हैं कि जो हमारा खनिज संसाधन है भारत में खनिज उत्पादन जो जितने मेजोरिटी वाले राज्य हैं उनका लोकेशन देख लेते हैं फटाफट। इससे पहले देख लेते हैं, फिर आपको मैप में भी हम दिखा देंगे, है ना। यहाँ तो ऐसे क्लियर हो जाना चाहिए आपको। जैसे देखिए सबसे ऊपर क्या आता है बेटा, यह राजस्थान वाला क्षेत्र है, राजस्थान। ध्यान से देखते रहिए, राजस्थान, राजस्थान से जस्ट नीचे की तरफ दाएं तरफ आएंगे तो ये हमारा भारत का दिल, जिसे बोलते हैं मध्य प्रदेश। भारत के दिल यानी कि मध्य प्रदेश। इस समय मध्य प्रदेश इस वाले क्षेत्र में पूरा है बेटा। इस समय क्या इसी जगह है ही मध्य प्रदेश आपका, ये पता है आपको। इस समय जो सीएम गवर्नर है सबको पता है ना मध्य प्रदेश का। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद आता है झारखंड। अगर बात करते हैं झारखंड की, तो मध्य प्रदेश से सटा हुआ यहाँ पे झारखंड है। झारखंड के ऊपर बिहार पड़ता है। बिहार में उतने खनिज संसाधन नहीं पाए जाते हैं जितने कि बिहार से अलग हुआ वाला क्षेत्र जो आपका झारखंड है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ इधर वाला पूरा बेल्ट छत्तीसगढ़ का है बेटा, इधर वाला पूरा बेल्ट यह महाराष्ट्र का क्षेत्र है। इधर आपका कर्नाटक का क्षेत्र है, ये आपका कर्नाटक वाला, यह पूरा कर्नाटक का है बेटा। यह महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। इधर छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है आपका बेल्ट है, इधर मध्य प्रदेश है, इधर झारखंड है, इधर उड़ीसा है, इधर असम है। तो हमारे कहने का मतलब यह हुआ ना, अब अगर हम मैप देखें भारत का मैप, तो अगर ऐसे बढ़ते हैं हम लोग तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो नॉर्थ ईस्ट ज्यादातर राज्य जो भारत के हैं नॉर्थ ईस्ट वाले, वहां पे हमको मेजोरिटी में देखने को मिलता है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन के जो बड़े भंडार हैं, बड़े भंडार हैं या फिर उत्पादन वाले राज्य हैं, वो हमको किधर देखने को मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में। किधर बेटा, नॉर्थ ईस्ट में। इस तरह याद करेंगे तो चुटकी में याद होगा। अगर हम आपसे बोलें कि सन 2000 में कितने राज्य बने थे, तो बोलेंगे सर उत्तराखंड बना था सन 2000 में। उत्तराखंड यूपी से अलग होके उत्तरांचल वाला पॉइंट जो था, उत्तरांचल वाला क्षेत्र, यह वाला पूरा, यह उत्तराखंड है बेटा। उत्तराखंड बना था, और छत्तीसगढ़ बना था, झारखंड बना था। छत्तीसगढ़ जो बना था मध्य प्रदेश से अलग होके, और जो झारखंड बना था सर ना, वो बिहार से अलग होके बना था। हम कहेंगे वाह बेटा शाबाश मेरे शेरों। अगर बोले राजस्थान सर कब बना था, राजस्थान कब बना था, कौन बताएगा। राजस्थान बता देंगे सर, राजस्थान 1 नवंबर 1956 को बना था, भारत का राज्य। यह भी थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए आपको। बोलेंगे सर यार जो आपका गुजरात है या महाराष्ट्र है, यह दोनों कब अलग हुए थे आपस में, तो बोलेंगे सर आप कि 1 मई 1960 को दोनों अलग हुए थे। दोनों राज्य के दर्जा के रूप में भारत को मिले थे।
लेकिन सर एक बात और बताइए, तो जो इधर इधर वाला क्षेत्र है, क्या इधर कौन सा क्षेत्र आता है, कौन सा राज्य आता है? तो बोलेंगे सर इधर वाला जो बेल्ट है ना, आपका हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। चंडीगढ़ को लेके बहस हुआ, मारामारी हुआ, तो मिला जुलाकर 1966 यानी 1 नवंबर 1966 को तीनों अलग अलग हो गए। एक चंडीगढ़ यूटी बन गया, पंजाब और हरियाणा बन गया, है ना। तो इस तरह सारी चीज हैं, आपको पता होना चाहिए। भाई हाल में जो राज्य बना है, आपको 5 अगस्त मतलब 2 यूटी बना दिया गया है आपको, जम्मू कश्मीर को काट के 5 अगस्त 2019 को ये चीज हुआ है ना, दोनों को यूटी बना दिया गया। तो ये सारी बातें हम आपको डिस्कस कर चुके हैं और लोकेशन आपको याद होना चाहिए। अब जो खनिज का कह लीजिए कि जो मेजोरिटी वाला राज्य है जहां पे संसाधन है, वो हमने आपको लोकेशन बता दिया। अब आगे चलते हैं। भारत में खनिज संरक्षण जो होता है, सॉरी सर्वेक्षण, खनिज सर्वेक्षण और विकास के लिए 2 संस्था है। कौन कौन सी संस्था है सर, नाम बताइए उसका? तो हम बोलेंगे सर, पहला लिख लीजिए आप लोगों बच्चे, पहला लिख लीजिए हमारे साथियों, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। दूसरा लिखिएगा भारतीय खान ब्यूरो। भारतीय खान ब्यूरो का इंग्लिश होता है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। इसका जो हेडक्वार्टर बेटा नागपुर है। नागपुर कहां पे पड़ता है? नागपुर को नारंगी शहर भी कहते हैं, है ना, आपको पता होना चाहिए। संतरे वगैरह काफी ज्यादा पाए जाते हैं वहां पे। अब हम पहले की तरफ आ जाते हैं। जो पहला खनिज संसाधन हमारा तांबा है। तांबा, इसको आप अच्छे तरीके से, बहुत ही भली भांति तरीके से हमारी बातों को समझेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे, हमसे प्रॉमिस करिए। सारे बच्चे लास्ट तक बने रहेंगे तो बता रहे हैं ना, यहां से अगर 2 भी क्वेश्चन आया ना, 2 के 2 नंबर आपके जेब में होंगे। आपको पता होगा कि किसी न किसी एग्जाम में अगर जो बच्चे अच्छे होते हैं स्टार्टिंग में 0 पॉइंट कुछ मार्क्स से रुकते चले जाते हैं। अगर आप लोग थोड़ी थोड़ी चीजें अगर पढ़ने लगेंगे ना क्लियरिटी के साथ, थोड़ी थोड़ी, फिर उसके बाद दूसरे तीसरे दिन रिवीजन, 1 हफ्ते बाद रिवीजन, 1 महीने में 2 दिन रिवीजन, 1 महीने फिर 2 दिन रिवीजन, इस तरह 1 साल करते रहिए, आपका वो जो टॉपिक है ना बिल्कुल यहाँ पे सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद किसी एग्जाम में बैठिए बेटा, आप फोड़ के आओगे। अब तांबा, पहले संसाधन की बात करते हैं तांबा। अगर बात करें भारत के नजर से, पूरे विश्व में जो भारत की स्थिति है तांबा के नजर में, तो भारत में बहुत कम मात्रा में होता है तांबा का उत्पादन। ठीक है, इसका बहुत सारा रीजन है, क्योंकि तांबा जो होता है बेटा, वो कह लीजिए कि एक तरह से मेट्रोलाइड, मतलब कि यौगिक नहीं होता है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, 4-5 ऑप्शन में दे देगा। स्टील दे देगा, ब्रॉन्ज दे देगा, ब्रॉस दे देगा और तांबा यानी कि कॉपर दे देगा। आपसे आपसे पूछेगा कौन सा इसमें से है जो कि यौगिक नहीं है। यौगिक मतलब किसी 2 या 2 से अधिक चीजों से मिलकर बने हुए जो एलिमेंट्स होते हैं वो यौगिक कहलाते हैं, है ना। तो तांबा एक यौगिक नहीं है। तांबा क्या है हमारा? एक मेटल है बेटा, मेटल है। जैसा कि आपको पता होगा जो तांबा है वह अच्छा सुचालक में आता है ना। तो इतना मान लीजिए तांबा का उत्पादन भारत में बहुत कम मात्रा में होता है। इसके लिए हम दूसरे देश से आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, मंगवाते हैं दूसरे देश से। जैसे कि आपका कह लीजिए कि जो आपके भारत का इधर वाला राज्य हो गए ना, मतलब कि देश हो गए, क्या नाम है, अफगानिस्तान इधर हो गया, तुर्कमेनिस्तान, रूस, इस वाले क्षेत्र से हम बहुत ज्यादा आयात करते हैं तांबे को। चीन हो गया, तो यहाँ से बहुत ज्यादा हम आयात करते हैं। एक तरह से कह लीजिए आपका जापान हो गया, वहां से बहुत ज्यादा आयात करते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें भारत में तांबा उत्पादन करने वाला 3 प्रमुख राज्य बताइए। होता तो है, कम होता है, लेकिन उसमें भी अगर आपसे पूछा जाए भारत में तांबा उत्पादन करने वाला 3 राज्य बताइए, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, देखिए तांबा नीले कलर का है तो यहाँ पे मध्य प्रदेश है बेटा, यह मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद इधर आपका झारखंड, बिहार, बिहार के नीचे झारखंड बेटा। बिहार में कुछ अंश पाया जाता है मेटल का, मतलब कि खनिज पदार्थों का। लेकिन अगर बिहार देखेंगे, बिहार से सटा हुआ नीचे, नीचे वाला सारा पोर्शन जो उपजाऊ वाला है, जो पहले तो यह जान लें, इधर भारत का रूर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पठारी क्षेत्र बोलते हैं। इसका नाम क्या है, कोई बच्चा बताएगा? भारत के रूर को हम क्या बोलते हैं? हम लास्ट में जाते जाते बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। इधर भारत का एक बहुत बड़ा पठार पाया जाता है ना, जो कि भारत के रूर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे मेटल निकलते हैं, बहुत सारे खनिज पदार्थ भारत के निकाले जाते हैं, है ना। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, सॉरी झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भर के पूरा, राजस्थान में पूरा भर के बेटा यहाँ से तांबा निकाला जाता है। मतलब कि तांबा उत्पादन करने के क्रम में सबसे पहला राज्य बताएंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का बालाघाट, मध्य प्रदेश का बालाघाट जो क्षेत्र है भैया, मध्य प्रदेश के अंदर भी गांव है उसका, मतलब उसकी जिला, उसका एक जिला है बालाघाट, वहां पे पाया जाता है। उत्पादन के नजर से मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादन करता है तांबे का। दूसरे नंबर पे राजस्थान करता है। राजस्थान का खेतड़ी लिख लीजिए आप, ये पूछा जाता है डायरेक्ट कि खेतड़ी किस लिए जाना जाता है, तो खेतड़ी
तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है, जो कि राजस्थान में है। तीसरे नंबर पे आ जाता है झारखंड। झारखंड में एक स्थान है सिंहभूम। क्या नाम है बेटा? सिंहभूम। लिख लीजिए, सिंहभूम। सिंहभूम करके एक जगह है, वहां पे तांबा काफी ज्यादा पर्याप्त मात्रा में निकल जाता है। पर्याप्त मतलब कि हमें तो उतनी ज्यादा जरूरत पड़ती है, हमको आयात करना पड़ता है भारत को। ठीक है, हमारे कहने का मतलब है भारत को, हमारे प्यारे भारत को आयात करने को मतलब आयात करना पड़ता है, हमें बहुत ज्यादा उसका यूज होता है तांबे का। जैसा कि आपको पता है कि जितने भी बिजली के तार वायर्स वगैरह होते हैं उसमें तांबे का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो सिंहभूम कहाँ पे बेटा है? बता देंगे, झारखंड में। बात क्लियर है? ये तो रहा उत्पादन के नजर से, लेकिन अगर बात करें भंडारण के नजर से, कौन सा राज्य सबसे आगे है भंडारण के नजर से? तो बोलेंगे भंडारण के नजर से, भंडार वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा राजस्थान में है। सबसे ज्यादा राजस्थान में बेटा भंडारण वाला, याद रखेंगे। उत्पादन के नजर से सबसे ज्यादा आगे मध्य प्रदेश है। ये तो रहा तांबा के वाली बात कर लिए हम, तांबा के बारे में अच्छे तरीके से हम लोग बात कर लिए। अब हम चलते हैं बेटा मैग्नीज की तरफ। मैग्नीज अयस्क ओर जिसे बोलते हैं, मैग्नीज ओर। अब मैग्नीज की तरफ आ गए तो मैग्नीज मतलब समझ रहे हैं, मैग्नीज भी अच्छा मेटल एक है जिसका बहुत सारे जगह यूज होता है। ठीक है ना? इस वाले क्षेत्र का नाम आप बताइए बेटा कमेंट में, सारे लोग कमेंट में नाम बताएंगे इस वाले क्षेत्र का क्या नाम है, सारे बच्चे बताएं, क्योंकि हम लास्ट में जाते जाते आपको बताएंगे पक्का। ठीक है, देखते हैं फिर कितने बच्चे बता लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सारे पठार पूछे जाते हैं भारत में। ठीक है, जैसे कि अगर बोला जाए जो अफगानिस्तान वाले इलाके में फैला हुआ है जिसको बोलते हैं पूरे विश्व का छत, किस पठार को बोलते हैं ये भी आप कमेंट करेंगे। इधर वाले इलाके में पूरा पाया जाता है, पूरा ऊपर भारत के जस्ट जो आपका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके ऊपर पाया जाता है, जिसको हम पामीर, देखिए नाम ही बोल दिए, पामीर का पठार बोलते हैं बेटा, नाम बोल दिए हम, वैसे गलती होगी, लेकिन चलिए इसका नाम तो बताएंगे आप लोग, है ना। अब दूसरी तरफ मैग्नीज। अब मैग्नीज का उत्पादन देख रहे हैं, इसको लाल कलर से गोला बनाए हुए हैं। लाल कलर से गोला बनाए मतलब यहाँ पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है और यहाँ पाया जाता है सर, क्योंकि यहाँ लाल कलर का गोला हमको दिख रहा है, हम कहेंगे हाँ बेटा इसी जगह पाया जाता है। तो लाल कलर का जो गोला बना है बेटा, यहाँ पे कौन राज्य है? अभी हमने आपको बताया था, कौन सा राज्य है बताइए, कौन सा राज्य है बचवा? उड़ीसा। क्या उड़ीसा में सबसे ज्यादा पाया जाता है? नहीं। अब क्रम से याद करिए, सबसे ज्यादा जो पाया जाता है उत्पादन के नजर से मैग्नीज बेटा, तो बताएंगे मध्य प्रदेश का, या मध्य प्रदेश का बालाघाट ही। अभी देखे थे बालाघाट, वही बालाघाट जहाँ पे तांबा उत्पादन हो रहा था, वही बालाघाट ये भी है जहाँ पे मैग्नीज का भी उत्पादन होता है। मैग्नीज और तांबा भाई बहन है, कर लीजिए, इस तरह याद कर लीजिए, तांबा यहाँ पे मैग्नीज यहाँ पे, और तांबा दोनों के उत्पादन में सबसे आगे है, मैग्नीज के उत्पादन में भी और तांबा के उत्पादन में भी। जो तांबा से बोल रहे हैं देखिए, मतलब कि मध्य प्रदेश जो है दोनों के उत्पादन में सबसे आगे है, तांबा के भी और मैग्नीज के भी, ये चीज आप लिख लीजिए। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है सर? दूसरे नंबर पे अगर देखे थे हम तो तांबा के उत्पादन में कौन था? राजस्थान था, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा दूसरे नंबर पे। मैग्नीज उत्पादन में दूसरा नंबर महाराष्ट्र का है। तीसरा नंबर क्योंझर, जो क्योंझर उड़ीसा में पड़ता है, याद कर लेंगे, पूछा जाएगा क्योंझर। क्योंझर किस वजह से विख्यात है, प्रसिद्ध है? तो बोलेंगे मैग्नीज उत्पादन के नजर से जो आपका उड़ीसा है, उड़ीसा का क्योंझर क्षेत्र बहुत काफी ज्यादा सुप्रसिद्ध माना जाता है। अब एक चीज याद रखेंगे, हीरे की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, हीरा। नेक्स्ट आ जाता है हीरा बेटा। हीरे की नजर से अगर देखें तो हीरा केवल एक ही जगह होता है भारत में। वैसे भारत में अगर पूरे विश्व में देखें हीरा सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है उत्पादन, तो बोलेंगे साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा होता है। लेकिन भंडारण के नजर से अगर देखा जाए, भंडारण मतलब उसका गोदाम सबसे ज्यादा भरा पड़ा कहाँ पे है, तो बोलेंगे अमेरिका और कनाडा की तरफ। ठीक है बेटा, तो याद रखेंगे जो आपका हीरा है बेटा, हीरा, हीरे की नजर से अगर भारत में देखा जाए तो केवल एक ही क्षेत्र है। अब यह लोकेशन आपको याद हो गया होगा, यहाँ पे कौन सा राज्य है भारत का? मध्य प्रदेश है। लेकिन मध्य प्रदेश नहीं बोलेगा वो बोलेगा पन्ना खान किस लिए प्रसिद्ध है, पन्ना माइन किस लिए प्रसिद्ध है, तो बोलेंगे डायमंड के लिए प्रसिद्ध है, हीरे के लिए प्रसिद्ध है पन्ना की खान। और पन्ना की खान कहाँ पाई जाती है, तो तुरंत बोलेंगे सर ने याद करवाया हुआ है मध्य प्रदेश में, तो तुरंत मध्य प्रदेश दिमाग में घुसेगा और आप एक नंबर गेन करके आ जाएंगे। ये चीज याद हुआ। अब एक चीज अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो रहा बेटा, हम इधर देख लिए। अब एक चीज आप ध्यान से देखेंगे बेटा, जैसे हम बात करें सीसा, सीसा लिख लीजिए, यहाँ पे नहीं लिखे हैं लेकिन लिख लीजिए सीसा, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी आपसे। सीसा हुआ, सीसा, जस्ता, चांदी, थोरियम, सीसा, जस्ता मतलब कि जिंक बेटा, जस्ता, सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी, चांदी, और सीसा, जस्ता, चांदी, और एक क्या बोले बेटा हम आपको, थोरियम, थोरियम।
थोरियम बेटा जो होता है ना भारत में सबसे ज़्यादा होता है पूरे, अगर बोला जाए थोरियम, यूरेनियम, इस तरह ऑप्शन देके आपको, तो जो थोरियम है ना भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है थोरियम का। थोरियम बहुत ही महत्वपूर्ण की नज़र से देखा जाता है। अब देखिए सीसा, जस्ता, चांदी और थोरियम का उत्पादन राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान जो है बेटा, राजस्थान का ज्वार एक खान है, ज्वार, ज्वार नाम से, इसी जगह लिख लीजिए, राजस्थान का ज्वार खान है, ज्वार, ज्वार नाम का एक खान है, माइन है, जहां पे यह चारों के चारों मेटल सस्ता, सीसा और जस्ता को तो हम बोलते हैं क्या पता है, कह लीजिए कि उन दोनों को भाई बहन बोलते हैं, सीसा और जस्ता को। सीसा और जस्ता लगभग लगभग एक ही जगह से निकलते हैं। तो सीसा मतलब आपका हो गया, और इधर हो गया जिंक, जिंक बेटा, ये दोनों लोग एक ही जगह से निकलते हैं। इन दोनों को भाई बहन बोलते हैं, मतलब कि एक दूसरे का पूरक बोलते हैं। सीसा और जस्ता, चांदी और थोरियम, यह उत्पादन करने वाला हमारे भारत का एक राज्य मात्र सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला बेटा, तो बताएंगे कौन सा है, ज्वार खान। ज्वार खान राजस्थान का, ठीक है। राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल के नजर से है ना भारत का क्षेत्र। यूपी चौथे नंबर पे आता है क्षेत्रफल के नजर से अगर देखें तो, है ना। लेकिन अगर जनसंख्या के नजर से देखें तो यूपी पहले नंबर पे आ जाता है ना। तो ये सारी बातें हम पढ़ाए हुए हैं पहले वीडियो में, आपको ये चीज याद रखना है आपको। ये चीज हो गया, यहां तक क्लियर है सारी बातें। अब हम चलते हैं विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश की बात करें, तब भी आप बताएंगे भारत ही। ध्यान से सुन लीजिए हमारी बातें, यूरेनियम नहीं, थोरियम की भी। यूरेनियम नहीं, यूरेनियम भारत में होता है, किस क्षेत्र में होता है अभी हम बताएंगे। लेकिन अगर थोरियम की बात करें बेटा, थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, सॉरी देश, राज्य भी है देश भी, मतलब कि देश की बात करें तो भारत देश है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा थोरियम का उत्पादन भारत देश करता है। भारत देश में भी सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे होता है, तो बोलेंगे राजस्थान का पाली और भीलवाड़ा। यहाँ पे तो होता ही है, यहाँ पे तो होता ही है, लेकिन पाली और भीलवाड़ा राजस्थान में एक दो जगह हैं। इधर वाले क्षेत्र में अगर देखें, नीचे वाले क्षेत्र में, तो पाली और भीलवाड़ा, यहाँ पे लिख लीजिए पाली और भीलवाड़ा वाला क्षेत्र। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का बहुत ज़्यादा यहाँ पे किला वगैरह है ना, मंदिर वगैरह, राजा जय सिंह वगैरह का, तो आपको हिस्ट्री में बताए थे हमें सारी बातें। तो पाली और भीलवाड़ा वाला क्षेत्र, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमको थोरियम देखने को मिलता है बेटा, ये चीज़ लिख लेंगे आप। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, कोयला उत्पादन। ठीक है, कोयला महत्वपूर्ण बेटा, यहाँ पे जो जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे ना, जितने थ्योरी, तो वो महत्वपूर्ण है। आप इस तरह मैप बना लें अपने कॉपी पे, और इस तरह दर्शा के अपना नोटबुक तैयार कर लें अच्छे से, जो कि बाद में आपको काम आ सके। अब देखिए हम बात करते हैं कोयला। तो पहले सबसे पहले बता दीजिए कोयला कितने प्रकार का होता है। कोयला, कोयला 4 प्रकार का होता है, हम आपको साइंस में भी बता चुके हैं। एंथ्रासाइट कोयला, और उसके बाद लिग्नाइट कोयला जिसे भूरा कोयला भी बोलते हैं, बिटुमिनस कोयला, उसके बाद पीट कोयला। पीट कोयला मतलब वही जो हम घर में बना देते हैं लकड़ी वगैरह का। जो एंथ्रासाइट होता है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है ना। ये सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है बेटा, ठीक है। इसमें 2% भी नमी, कह लीजिए कि लगभग 2%, 1% के आसपास में नमी होती है बस इसमें सिर्फ, ठीक है। ये भारत का, और एक चीज़ और है, जो एंथ्रासाइट कोयला है ना, ये केवल भारत में 2% पाया जाता है तो सबसे उच्च कोटि का, लेकिन भारत में नाम मात्र का पाया जाता है 2% केवल, वो भी केवल जम्मू कश्मीर वाले इलाके में इधर, ठीक है बेटा। देखिए यहाँ पे कोयला लिखे हैं ना, हरा कलर से बनाए हुए हैं, तो कोयला, तो कोयला वाला जहां जहां हरा है ना, वहां पे कोयला पाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। कोयला वाला क्षेत्र यह सब है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे बेटा, यह वाला क्षेत्र, यहाँ पे केवल मात्र 2% एंथ्रासाइट केवल। लेकिन अगर बात करें भारत में सर सबसे ज्यादा कोयला किस रूप का पाया जाता है, तो बोलेंगे भारत में जो सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है बेटा, वो लिग्नाइट पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला भारत में 97% पाया जाता है। वो भी किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो बोलेंगे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यह तीनों क्षेत्र कोयला के उत्पादन के नजर से सबसे ऊपर हैं, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है ना, उड़ीसा में जो आपका यह कौन सी एक नदी बहती बेटा, क्या नाम है उसका, देखिए महानदी, महानदी बेसिन वगैरह, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। महानदी बेसिन हो गया, गंगा नदी आती है, मतलब इन नदियों के बेसिन के आसपास में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है बेटा। देखिए इस क्षेत्र का हमको नाम बार बार याद आ जा रहा है दिमाग में, हम बोलना चाह रहे हैं लेकिन इस वजह से नहीं बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ के पठार का नाम आप बताइए मुझे, ठीक है, क्योंकि 3, 4, 8 राज्य में फैला हुआ है, ये भी बता देते हैं। जो यहाँ का पठार है बेटा, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और आपका पश्चिम बंगाल, इस जगह जो पठार फैला हुआ है ना, वो 8 राज्यों में भारत के फैला हुआ है। ये क्वेश्चन बन चुका है, तो अगर जिसको याद होगा इस यहाँ पे जो पठार है भारत का, जिसको भारत का रूर कहा जाता है, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा मुझे। मान लीजिए हमें नहीं आता है, रियल में बताए ना, नहीं याद है मुझे, सच बताए ना, तो नहीं याद आ रहा है इस समय, नहीं तो फिर लास्ट में जाते जाते, वैसे तो है हमें याद है दिमाग में, हम लास्ट में जाते जाते आपको जरूर बताएंगे, आप चिंता ना करें। लेकिन इसको जरूर आप बताएंगे, अगर आ रहा है आपको तो आप जरूर थोड़ा सा कमेंट करें। अब देखिए बेटा, हम बात कर लिए कोयला की, कोयला की बात कर रहे हैं, तो कोयला में सबसे कम जो होता है एंथ्रासाइट पाया जाता है, सबसे ज्यादा हमारा
कौन सा कोयला पाया जाता है बेटा? लिग्नाइट पाया जाता है, जिसे हम भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। यह बात आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर बोलें उत्पादन के दृष्टि से पूरे भारत में सबसे ज़्यादा, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन के नज़र से अगर देखें बेटा, सबसे एक चीज़ और याद कर लेंगे, अगर पूरे विश्व के नज़र से पहले देखें भारत में, तो भारत तीसरे नंबर पे आता है कोयला उत्पादन में। बहुत बड़ी मतलब कि अच्छी बात है बेटा कि हम लोग तीसरे नंबर पे आते हैं कोयला उत्पादन में। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो बिजली वगैरह सब है ना, तो हम भूतापीय एनर्जी से यूज करते हैं, यही कोयला का ही यूज उसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो याद रखेंगे, जितने भी एनर्जी, बिजली, ये सब हम बनाते हैं ना, सब भूतापीय एनर्जी होता है और सबसे ज़्यादा भारत में यही यूज होता है। अगर इसी का जो भूतापीय एनर्जी, अगर भारत इस पर रोक लगा दे ना, तो कार्बन का जो एमिशन होता है ना, कम होने लगेगा, पॉल्यूशन वगैरह कम होगा। जब पॉल्यूशन कम होगा तो हमारा इन्वायरमेंट स्वच्छ होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये बातें सारी हैं, आप जानते होंगे। और देखिए, सबसे ज़्यादा अगर देखें कोयले में शीर्ष उत्पादन की नज़र से कौन सा राज्य है, तो पहले नंबर पे लिखिएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, जो कि हमारा कहाँ पे पड़ता है, जो राजस्थान वाला बेल्ट है यहाँ पे ना, देखिए यही वाला पूरा है, यहाँ पे पूरा छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है बेटा। उत्पादन के नज़र से, उत्पादन के नज़र से छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। दूसरे नंबर पे उड़ीसा वाला यह बेसिन आ जाता है, इधर महानदी वाला बेसिन। तो दूसरे नंबर पे लिख लेंगे उड़ीसा, उड़ीसा बेटा, उड़ीसा लिख लेंगे। अब तीसरे नंबर पे कौन सा राज्य आता है सर, तो बता देंगे तीसरे नंबर पे वही आएगा जो बिहार के नीचे है, झारखंड। जो कब हुआ, अलग हुआ था बिहार से, कब हुआ अलग हुआ था झारखंड बेटा? 2000 में, सन 2000 में, 15 नवंबर सन 2000। तो याद रखेंगे तीसरा वाला झारखंड। इसके पहले बेटा यह बिहार में था, लेकिन अलग हो गया, तो बिहार का बहुत घाटा भी होता है, इस कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माइंस वगैरह है झारखंड में। तो झारखंड तीसरे नंबर पे आता है कोयला उत्पादन की नज़र से। लेकिन अगर यही बात करें हम भंडारण के नज़र से, स्टोरेज के नज़र से, तो सबसे ज़्यादा झारखंड में स्टोरेज है। देखिए, उत्पादन के नज़र से आप ऐसे कर देंगे, ऊपर सबसे आगे यह है, फिर यह है, फिर यह है। लेकिन अगर भंडारण की नज़र से देखेंगे तो आप ऐसे बना देंगे, सबसे आगे यह है झारखंड, फिर उसके बाद आपका उड़ीसा आ जाता है, फिर उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ आता है। याद रखेंगे, उल्टा हो जाता है ऐसे। ठीक है, ये बातें आप सिनेरियो याद रखेंगे। अब देखिए, झारखंड का जिला एक है धनबाद। धनबाद झारखंड का एक जिला बेटा, ये झारखंड है आपका, ये झारखंड है। झारखंड में यहाँ कोयला पाया जाता है, तो यहाँ पे धनबाद लिख लेंगे। धनबाद, धनबाद नाम से ये पूछा जाता है आपसे कि झारखंड का वो कौन सा जिला है जहाँ पे कोयला का भंडारण पाया जाता है। तो धनबाद जिले में झरिया नामक स्थान पे, झरिया, झरिया, झरिया नामक स्थान पे बेटा बहुत ज़्यादा कोयला का हमको कोयला देखने को मिलता है, कोयला का भंडार देखने को मिलता है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं टीन की बेटा, यहाँ पे लिखे नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टीन की भी बात कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर बनेगा तो आप बता सकते हैं। टीन भी एक बहुत उपयोगी मेटल है भारत में। ठीक है ना? याद रखेंगे, टीन बहुत ज़्यादा यूज होता है टीन का भी। तो टीन के नज़र से थोड़ी सी बातें हम देखेंगे। टीन जो है बेटा, टीन के उत्पादन में भारत का एकमात्र राज्य सिर्फ है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ केवल टीन के उत्पादन में, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, जो छत्तीसगढ़ है बेटा, क्योंकि यह बेल्ट बहुत ज़्यादा उपजाऊ है खनिज के नज़र से अगर देखें तो। ठीक है ना? खनिज के नज़र से यह वाला बेल्ट हम लोग का बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, इधर वाला अभी बताया नॉर्थ ईस्ट वाला। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या, इधर वाला पूरा ये तो नॉर्थ ईस्ट में आता ही है, लेकिन अगर पूरा ये देख लें इसे ना, ये तो पूरा ईस्ट में आ जाएगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ऐसे आता है भारत। ठीक है ना? भारत के नज़र से देखें तो। ठीक है, याद रखेंगे। तो यह वाला बेल्ट बेटा ना, यह वाला पूरा का पूरा बेल्ट हमारा जो छत्तीसगढ़ वाला है, यह पूरा बेल्ट हमारा जो है जाना जाता है टीन के उत्पादन से। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जिला है, सॉरी राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का एक जिला जिसका नाम बोलते हैं बस्तर। याद रखेंगे, बस्तर जिला, छत्तीसगढ़ में ही बस्तर जिला पड़ता है, बस्तर। वही थोड़ा सा टीन के उत्पादन में जाना जाता है, वहां पे टीन होता है थोड़ा बहुत। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज हर जगह होता है, जिसका आयात सबसे ज्यादा भारत जो है बेटा, भारत से सबसे ज्यादा आयात जो है खनिज का, मतलब ओर का, सबसे ज्यादा खनिज का मतलब ओर का जो आयात है सबसे ज्यादा, वो जापान करता है। उस ओर का नाम है लौह अयस्क। लौह अयस्क सबसे ज्यादा यूज करता है हमारे भारत से ले जाकर जापान, अपने शिप बनाने में, अपने टेक्निकल इरादों में। कह लीजिए बहुत ही छोटा आइलैंड है बेटा, उसमें 4 आइलैंड है, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। तो ये आइलैंड है वहाँ पे जापान में, लेकिन यह सारे आइलैंड बेटा वहाँ पे खेती वगैरह नहीं होती है। जो उसकी सैन्य शक्ति का पावर है पूरा अमेरिका के हाथ में। इस वजह से उसको सैन्य का डर ही रहता ही नहीं है कि उसके ऊपर अगर कोई खतरा मंडराएगा तो अमेरिका आ जाएगा रोकने के लिए, है ना? लेकिन अभी भी फिलहाल में सैन्य वगैरह के लिए कह लीजिए अपना बेड़ा वगैरह बनाता है, अपना ताकत वगैरह, मतलब अपना एक तरह से सैनिक तैयार कर रहा है। फिलहाल में उसके पास हैं, कुछ हैं अब, क्योंकि उसका सारा सुरक्षा अभी भी फिलहाल में अमेरिका के हाथ में है ना? याद रखेंगे,
1945 वाला सारा संरचना याद कर लीजिए, जब परमाणु बम गिराया गया था, उसी के बाद से यूएसए के हाथ में उसका पूरा सिनेरियो चला गया था, मतलब कि पूरा उसका सुरक्षा का दायित्व चला गया था। अब देखते हैं बेटा, जो हमारा सबसे ज़्यादा लौह अयस्क है पूरे विश्व में, लौह अयस्क का उत्पादन के नज़र से अगर देखें, भारत चौथे स्थान पे आता है, 4th स्थान पे आता है, 4th। ये पूछा जाता है तो आप बता देंगे पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो लौह अयस्क के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है, कौन सा देश सबसे आगे है, तो बताएंगे भारत देश सबसे आगे है बेटा, मतलब कि चौथे। लेकिन पहले स्थान पे कौन है, तो चीन बताएंगे, पहले स्थान पे चीन है लौह अयस्क के उत्पादन में बेटा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और अगर देखिए भारत का जो भंडारण के नज़र से, भंडारण के नज़र से और उत्पादन के नज़र से, उत्पादन के नज़र से देखें तो सबसे ज़्यादा जो भारत का क्षेत्र है जो करता है, अपना उत्पादन करता है लौह अयस्क का, तो बता देंगे उड़ीसा। उड़ीसा सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है बेटा। उड़ीसा के बाद आ जाता है आपका, उड़ीसा के बाद आ जाता है छत्तीसगढ़, लिख लीजिए क्रम से, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आ जाता है बेटा, छत्तीसगढ़ के बाद, ये उत्पादन के नज़र से है बेटा, उत्पादन के नज़र से सबसे आगे यह, फिर छत्तीसगढ़, फिर एक राज्य और है भारत का, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पकड़ लेंगे, कर्नाटक। कौन सा बेटा, कर्नाटक। देखिए यहाँ पे कर्नाटक पड़ता है, यह देख रहे हैं, यह वाला पूरा क्षेत्र कर्नाटक का है, यह वाला पूरा बेल्ट, यह वाला पूरा बेल्ट कर्नाटक है। इसमें थोड़ा सा छोटे से गोवा भी अटका हुआ है, इधर केरल वाला क्षेत्र है ना। तो यह वाला कर्नाटक, मतलब तीसरे स्थान पे कर्नाटक आ जाता है आपका लौह अयस्क उत्पादन में। सर कर्नाटक इधर क्यों है, क्योंकि यहाँ आपको पता है ना बेटा, यह पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा जो इधर वाला बेल्ट है, महाराष्ट्र वाला है ना, ये पूरा का पूरा अफ्रीका से टूट के आया है, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा खनिज होते हैं, है ना। तो आप बोलेंगे तो आपको चट्टान का एक वीडियो पढ़ा देंगे हम, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी चट्टान का। वैसे हम क्रम से पढ़ाते हुए चल रहे हैं, अगर हमको लगेगा आपको समझाना चाहिए, चट्टान वगैरह के बारे में बताना चाहिए कि भारत में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, वैसे बहुत प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, आप बोलेंगे तो हम आपको बता देंगे। उस चट्टानों में अलग अलग प्रकार के खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ये क्रम से हैं उत्पादन के नज़र से। लेकिन अगर भंडारण के नज़र से देखें बेटा, तो इसी का उल्टा कर दीजिए, इसी का उल्टा कर दीजिए, भंडारण के नज़र से आ जाएगा सबसे आगे कर्नाटक, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा। याद हुआ चुटकी में, उत्पादन के नज़र से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक क्रम से। लेकिन अगर देखें भंडारण के नज़र से, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उल्टा चल दीजिए। अब यह बात आती है, सर क्या उड़ीसा में कोई जगह है? हाँ, उड़ीसा में एक जगह बेटा मयूरभंज, लिख लेंगे मयूरभंज। मयूरभंज एक जगह है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिल जाता है लौह अयस्क का उत्पादन। फिर एक और जगह है छत्तीसगढ़ में, बेलाडीला, छत्तीसगढ़ में बेलाडीला के नाम से, बेलाडीला, यह भी एक जगह है बेटा, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हमारा खनिज उत्पादन लौह अयस्क का होता है बेटा, याद रखेंगे। अब देखिए भारत से सबसे ज़्यादा आयात तो हमने आपको बता दिया, जापान करता है, और वहाँ पे बहुत सारे कह लीजिए विंडोज़ वगैरह जो कि यूज होते हैं स्टील में। जैसे कि आपको पता है कोई भी स्टील का सामान अगर बनता है तो उसमें लोहे का अंश जरूर होता है, नहीं तो वो चीज़ टाइट होगी नहीं, वो मतलब कि स्टील का बर्तन बनेगा ही नहीं, समझ रहे हैं ना। तो वो बनाता है और सारी चीज़ें भारत में खपत करता है, ले जाकर डंप करता है, यहाँ से खनिज पदार्थ ले जाता है और भारत में ले जाके बेचता है, तो भारत में बहुत ज़्यादा बिक्री भी होती है। इससे भारत का बहुत सारे कह लीजिए कि नुकसान भी होता है, खैर कह लीजिए, है ना। तो भारत क्या काम करता है बेटा, अब अपना सोच रहा है कि हम अपना कह लीजिए कि अपना यहीं पे उत्पादन करें और यहीं पे सारा सामान वगैरह बनाएं। लेकिन उसके लिए भारत को कंपनी मतलब कि एक तरह से प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा उस तरह का, तब जाके ऐसा हो पाएगा, अन्यथा नहीं तो होता रहेगा इसी तरह। और आप देख ही रहे हाल खस्ता पड़ा हुआ है भारत का। चलिए नेक्स्ट बेटा, अगर बात करें बॉक्साइट, जो यहाँ पे नहीं लिखे हैं उसको लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से, बॉक्साइट लिख लीजिए बेटा, ये सब पूछा जाता है आपसे। बॉक्साइट भी आपका मेटल है, बॉक्साइट, क्रोमाइट, क्रोमाइट, बॉक्साइट, क्रोमाइट, निकल, निकल बेटा, निकल, देखिए निकल कर लीजिए, निकल, कोबाल्ट, 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 ये सारे जो हैं, जो हम चारों यहाँ पे लिखे हैं, ये सब का उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा करता है, उड़ीसा करता है। क्योंकि यह वाला बेल्ट आपको बताया ना, यह वाला बेल्ट आपका पूरा का पूरा महानदी का बेल्ट है बेटा। इसमें से यहाँ से बहुत सारी नदियाँ, गंगा का हो गया, गंगा से छोटी छोटी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, और ये वाला बेसिन जो है भारत का सबसे ज़्यादा उपजाऊ की नज़र से देखा जाता है बेटा, ये चीज़ याद रखेंगे। तो उड़ीसा में, उड़ीसा जो है इन चारों का उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा पूरे भारत में, याद रखेंगे। उड़ीसा का एक जगह है बेटा, उड़ीसा कह लीजिए कि उड़ीसा पूरे राज्य की नज़र से अगर देखें, जहाँ जहाँ पे उत्पादन होता है खनिजों का, उड़ीसा बहुत ही कीमती राज्य है बेटा, बहुत कीमती कह लीजिए, एक तरह से वहाँ पे खनिज उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ये चीज़ कह लीजिए भारत का रूर के नज़र से, जो भारत का रूर देखा जाता है, जिस पठार को बोला जाता है ना, वो पठार में सबसे ज़्यादा हिस्सा उड़ीसा का ही पड़ता है, ठीक है, याद रखेंगे। और झारखंड का भी पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन 8 राज्य उसमें आते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं यूरेनियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यूरेनियम, वैसे यूरेनियम यहाँ पे हम लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। यूरेनियम यहाँ पे देखिए, पहले सोना की बात कर लें। अच्छा, सोना की बात कर लें, सोना की कि यूरेनियम की पहले बात कर लें। चलिए यूरेनियम की पहले बात कर लेते हैं, फिर जाते हैं सोना पे। यूरेनियम की बात कर लेते हैं। देखिए यूरेनियम भारत का कहाँ पे होता है, हमने बना रखा है, एक यहाँ पे होता है, सिर्फ यहीं पे। यह कौन सा इलाका है भैया, झारखंड, झारखंड का इलाका है। तो झारखंड में एकमात्र यूरेनियम उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है बेटा, झारखंड है। याद रखेंगे, अगर पूछा जाता है भारत में यूरेनियम उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य फेमस है, तो झारखंड आप टिक करेंगे बेटा, ये चीज याद रखिएगा। अब अगर आपको यह वाला बेल्ट नहीं आया पठार का नाम, तो हम बता देते हैं, छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं उसे बेटा, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है ना। छोटा नागपुर को, पठार को भारत का रूर कहा जाता है। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार इसे बोलते हैं, जो कि भारत के रूर के नाम से जाना जाता है। भारत के 8 राज्यों में फैला हुआ है। यह भी क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। अब देखिए, जो छोटा नागपुर का पठार है बेटा, यह भाग पूरा झारखंड में है, झारखंड में है। पूरे भारत में सबसे अधिक खनिज इसी पठार से मिलता है, यह बात लिख लेंगे, पूछा जाता है। पठार तो भारत में बहुत सारे हैं, बालाघाट पठार है, ठीक है, कह लीजिए कि आपका इधर देखेंगे तो कह लीजिए कि आपका सतपुड़ा की घाटी वाला क्षेत्र पड़ जाता है, उसके ऊपर विंध्याचल वाला पोर्शन पड़ जाता है, विंध्याचल वाला पोर्शन, उसके नदी नर्मदा, उसके आगे नीचे आ जाता है। देखिए यहाँ से पड़ता है आपका विंध्याचल वाला क्षेत्र, फिर इधर नीचे आ जाता है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी बेसिन में भी बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इससे कम मात्रा में पाए जाते हैं। फिर सतपुड़ा वाला क्षेत्र आ जाता है, सतपुड़ा का पर्वतमाला। फिर उसके नीचे आपका आ जाता है बेटा नर्मदा के बाद ताप्ती नदी आ जाती है। तो यहाँ पे इस बेसिन में भी काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिलते हैं मेजोरिटी में अपने खनिज पदार्थ, ठीक है ना। तो उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा छोटा नागपुर के पठार में होता है, इस वजह से भारत का रूर कहा जाता है इसे, भारत का रूर, याद रखेंगे बेटा। अब देखिए, छोटा नागपुर के पठार में अगर बोला जाए, सबसे ज़्यादा झारखंड में फैला हुआ है। पूरे भारत में सबसे अधिक इसी जगह से हमको कलिए पठारी खनिज पदार्थ देखने को मिलते हैं। अब यूरेनियम बेटा यूरेनियम की एक प्रसिद्ध जगह है जादूगोड़ा की खदान। वो कहाँ पे जादूगोड़ा खदान है, जब एक ही जगह है यूरेनियम मिलता है भैया, एक ही जगह जब यूरेनियम मिलता है तो इसी जगह होगा जादूगढ़ का खदान। तो आपसे पूछ लिया जाता है जादूगढ़ कहाँ पे पड़ता है, जादूगढ़ का वो कौन सा जगह है बेटा जहाँ पे यूरेनियम का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, तो बता देंगे झारखंड में पड़ता है। झारखंड में एक और जगह पड़ता है बेटा सिंहभूम, आपसे बताया था ना सिंहभूम, यही सिंहभूम है, यही सिंहभूम है। तो यहाँ पे आपका यूरेनियम को भी हमको नज़ारा थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है, याद रखेंगे। यहाँ पे यूरेनियम भी मिलता है सिंहभूम में, और आपका जादूगोड़ा, दोनों यूरेनियम के नाम से फेमस हैं भारत में, याद रखेंगे। दोनों स्थान झारखंड में पाए जाते हैं। अगर एक चीज़ नोट डाल के आप लिख लेंगे बेटा, एक चीज़ नोट डाल के लिखेंगे आप, नोट में एक चीज़ लिखेंगे, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार 2009 में हमको देखने को मिला था, किसके समीप, तो बता देंगे बेटा 2009 में कर्नाटक के गोगी में, लिख लेंगे कर्नाटक के गोगी में बेटा, कर्नाटक का एक जगह है गोगी, वहाँ पे यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार 2009 में था। लेकिन 2011 में वो चेंज हो गया, 2011 में चेंज होता है। तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ना, कह लीजिए कि मतलब देखा जाता है, तो किस जगह देखा जाता है, 2011 में जो सिनेरियो चेंज हुआ वो आया था तुमलापल्ली वाला क्षेत्र। ये तमिलनाडु का क्षेत्र है बेटा, तुमलापल्ली, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है हमें, ये चीज़ आप लिख लेंगे, है ना। अब एक चीज़ रह गया सोना का उत्पादन, फिर उसके बाद पेट्रोलियम पे चलते हैं। सोना का उत्पादन बेटा जो होता है ना, हमारे केवल एक ही राज्य में, जैसे हीरा का उत्पादन पन्ना है, केवल एक होता है पन्ना का, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। और इसी तरह हमारा सोना का उत्पादन है, सोने का उत्पादन यहाँ पे होता है, सोने का उत्पादन यहाँ पे होता है, मात्र एक जगह होता है कर्नाटक में। कर्नाटक का कौन सा क्षेत्र है जो सोना का उत्पादन करता है, स्वर्ण का उत्पादन करता है, तो बता दें कोलार की खान, इसका नाम है कोलार की खान बेटा, ठीक है ना। कोलार की खान में सबसे ज़्यादा, हमें नहीं कर रहे केवल कर्नाटक में होता है आंध्र प्रदेश वाले इलाके में भी होता है, बहुत सारा क्षेत्र है, इधर उड़ीसा वाले भी क्षेत्र में होता है बेटा, है ना। तो याद रखेंगे जो सबसे ज़्यादा होता है वह कर्नाटक में होता है, कर्नाटक के कोलार खान में, याद रखेंगे बेटा, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अब देखिए लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडारण का, अगर सर्वाधिक भंडारण एवं उत्पादन के नज़र से देखें तो तमिलनाडु है, याद रख लेंगे। तमिलनाडु जो है बेटा सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है लिग्नाइट का, और उत्पादन करके स्टोरेज भी सबसे ज़्यादा करता है। ये बातें पूछी गई हैं आपके एग्जाम में, तो मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अभ्रक का, फिर चलते हैं पेट्रोलियम की तरफ। अभ्रक भी एक तरह से बेटा मेटल है आपका, जो कि आंध्र प्रदेश वाले इलाके में, आंध्र प्रदेश वाले इलाके में भारत में आंध्र प्रदेश वाले इलाके में 72% से अधिक अभ्रक की सिर्फ पैदावार आंध्र प्रदेश अकेले करता है बेटा। आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र यह है, इधर तेलंगाना आपका पड़ता है ना।
अभी आपको पता होगा आंध्र प्रदेश में 3 कैपिटल बनाए गए, कुर्नूल, विशाखापट्टनम और एक अमरावती। अभी बनाने की बात हो रही है। भूषण वहाँ के सीएम करके हैं, भूषण करके, और अनसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ की। तो हो सही है, बात हो रही है, होगी तो आपको देखेंगे ही न्यूज में। तो याद रखिएगा 72% केवल और केवल अभ्रक जो है आंध्र प्रदेश में अकेले पैदा होता है बेटा, आंध्र प्रदेश वाला बेल्ट यह है ना, याद रखेंगे। अब हम चलते हैं पेट्रोलियम की तरफ, लास्ट बेटा, बिल्कुल लास्ट है। अब देखिए पेट्रोलियम की तरफ आ गए तो पेट्रोलियम आपको पता होना चाहिए, पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा कह लीजिए कि भारत के या फिर किसी भी क्षेत्र के, किसी भी देश का विस्तार करने के लिए पेट्रोलियम और गैस इससे महत्वपूर्ण है बेटा। गाड़ी घोड़ा तभी चलेगा, तभी आयात निर्यात हो पाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो पेट्रोलियम आप लिख सकते हैं बात। भारत का अपतटीय वाला क्षेत्र, जितने भी अपतटीय वाला क्षेत्र हैं उस वहाँ पे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस देखने को मिलते हैं सबसे अधिक मात्रा में। पूर्वी अपतटीय, अगर पूर्वी अपतटीय भाग करें, बात करें पूर्वी अपतटीय भाग की बात करें तो मात्र असम का एक क्षेत्र है, असम का बेटा एक क्षेत्र है, आपको पता होना चाहिए। असम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है, फिर त्रिपुरा है, इधर मेघालय है, इधर असम है, इधर आपका सिक्किम है ना, इधर पश्चिम बंगाल आपका पड़ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए असम का एकमात्र क्षेत्र और सबसे पहला क्षेत्र डिगबोई नाम है इसका, डिगबोई बेटा, डिगबोई याद रखेंगे, डिगबोई इसका नाम है। डिगबोई में सुरमा घाटी एक नाम है, एक कह लीजिए ब्रह्मपुत्र की घाटी, ब्रह्मपुत्र बेटा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की घाटी। यह दोनों घाटियां जो सुरमा घाटी है, ब्रह्मपुत्र घाटी है, डिगबोई एक क्षेत्र है भारत का, मतलब कि असम का, वहां पे सबसे ज्यादा हमको देखने को मिल जाता है, खनन देखने को मिल जाता है किसका बेटा, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का। याद रखेंगे यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये बातें याद रखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें भारत का प्रथम रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित हुआ, रिफाइनरी मतलब कि यहाँ से निकाले हम कच्चा माल तो उसी डायरेक्ट थोड़े यूज कर लेते हैं, उसको रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने के लिए भारत का बहुत सारे कह लीजिए कि प्लांट हैं, बहुत सारे रिफाइनरी जगह बनाया गया। उसी तरह सबसे पहला रिफाइनरी जो बना था डिगबोई में ही बना था बेटा, 1901 में बना था। ये चीज़ आप याद कर लेंगे, ये अभी पूछा हुआ है आपके बहुत ही मैक्सिमम एग्जाम में, ठीक, लिख सकते हैं। डिगबोई क्षेत्र जो है भारत का सबसे पहला रिफाइनरी था जो कि 1901 में स्थापित हुआ था। लेकिन अगर दूसरा बात करें बेटा, दूसरा जो है अंकलेश्वर क्षेत्र है भारत का, जो कि गुजरात में पड़ता है, गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र है। देखिए जो इस तरह का काला काला बना है ना, लाइनिंग वाला, तो यह हमारा पेट्रोलियम के नज़र से ही जाना जाता है ये क्षेत्र। तो याद रखेंगे जो अंकलेश्वर क्षेत्र है वो गुजरात में पड़ता है, और यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा कह लीजिए कि देखने को हमको मिल जाता है पेट्रोलियम का उत्पादन, पेट्रोलियम और गैस का बेटा। तीसरा स्थान बात करें तो मुंबई हाई, ये मुंबई हाई है, लगभग मुंबई हाई जो है मुंबई शहर से 177 किलोमीटर दूर है। याद रखेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा कह लीजिए पेट्रोलियम हो गया, और बेटा पेट्रोलियम हो गया, और कह लीजिए कि आपका गैस हो गया नेचुरल, उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, ये चीज़ याद रखेंगे। अब जो इस मुंबई हाई का खोज हुआ था बेटा ना, ये कब हुआ था पता है, 1965 में हुआ था, 1965 में, आप ये चीज़ याद रखेंगे। देखिए वहाँ पर 1901 है, मतलब वो तो रिफाइनरी का स्थापना है ना, सबसे ज़्यादा उत्पादन भी इसी जगह से होता है आज भी। लेकिन अगर देखें तो थोड़ा यहाँ पे मेजोरिटी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, क्योंकि तटीय इलाका है भारत का ना, तो यहाँ से पेट्रोलियम खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो याद रखेंगे जो 1965 में यह स्थापना हुआ, मतलब इसका खोज हुआ था, जो मुंबई हाई है बेटा, मुंबई हाई से खनिज, मतलब कि जो खोज करने वाला था उसका नाम क्या था बता देंगे। 1974 में ONGC के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत हुई थी यहाँ से सबसे पहले। खोज तो हो गया तो 1965 में इस जगह का, लेकिन 1974 में जो ONGC है, ऑयल नेचुरल गैस, आपका महारत्न कंपनी में आती है बेटा। अब महारत्न कंपनियां इस समय कितनी है बताइए, तो कौन बताएगा, 10 है ना, 10 महारत्न कंपनियां हैं भारत की। तो ONGC भी एक महारत्न कंपनी है, तो वह सबसे पहले भारत में यहाँ से इस वाले इलाके से तेल का उत्पादन की थी सबसे पहले, ये चीज याद रखेंगे बेटा। ढीले नहीं पड़ना है, कोई बच्चा ढीला नहीं पड़ेगा, जोश होना चाहिए, जोश। इस तरह पढ़ने का मतलब है आपके अंदर जोश आएगा तभी आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं बेटा। जोश नहीं है तो कुछ भी नहीं है, जोश सबसे बड़ी चीज है, जोश। आज जो जोश जिसके पास है वही आगे होगा, आप पिछड़ते चले जाओगे और मम्मी पापा का सपना अधूरा रह जाएगा बेटा। तो आप लोग ऐसा पढ़िए ना कि कोई भी चीज़ जब इस तरह पढ़ाया जा रहा है सिनेरियो से, आपको दिमाग में एंट्री कराया जा रहा है, तो दिमाग खोल कर रखें, जाने वाला भी और जो निकलने वाला है ना उसको बंद कर दें और रिवीजन पे ध्यान दें थोड़ा सा। तो यह याद रखेंगे, ONGC सबसे पहले किया बेटा। अब देखिए एक चीज आपको बता देते हैं, 177 किलोमीटर ये दूर है बस। अब कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, बस लास्ट चीज है, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, जादूगोड़ा का संबंध किस मेटल से है, किस खनिज पदार्थ से है जादूगोड़ा?
सबको आंसर देना है। जादूगोड़ा का संबंध किस खनिज पदार्थ से है? दूसरा क्वेश्चन आज का। जादूगोड़ा कहाँ पे है ये भी बता देंगे आप। दूसरा क्वेश्चन आज का, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? इसके लिए ऑप्शन दे दें, लिख लीजिए। तमिलनाडु पहला ऑप्शन, दूसरा कर्नाटक, तीसरा उड़ीसा, चौथा झारखंड। तो लिग्नाइट सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, बता देंगे। तीसरा क्वेश्चन, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खनिज पदार्थ के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन हीरा, दूसरा ऑप्शन सोना मतलब गोल्ड, तीसरा ऑप्शन चांदी और चौथा ऑप्शन लिख लीजिए मैग्नीज। किस लिए जाना जाता है बेटा? पन्ना की खान, नाम से ही फेमस है। पन्ना किस लिए फेमस है बचवा, बता देंगे। पन्ना किस लिए फेमस है? यही तो है पन्ना। याद आ गया आप ना, यहाँ पे देख लीजिए हीरा। इस तरह आप कर सकते हैं कमेंट, आपको बता दिया। चौथा क्वेश्चन आप ये बताएंगे बेटा, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधन का सबसे बड़ा भंडार है? ऑप्शन नंबर पहला लिख लीजिए पश्चिम में, दूसरा ऑप्शन लिख लीजिए दक्षिण में, तीसरा ऑप्शन लिख लीजिए उत्तर में और चौथा ऑप्शन लिख लीजिए बेटा दक्षिण पूर्व में। तो याद करिएगा, भारत का सबसे बड़ा खनिज संसाधन का भंडार की अगर बात करेगा, भंडार उत्पादन के नजर से नहीं, उत्पादन के नजर से तो हमने बताया था यह वाला क्षेत्र, लेकिन भंडार के नजर से यह वाला क्षेत्र है बेटा, ठीक है, क्योंकि यही तो हमारा गोंडवाना लैंड है, यह वाला गोंडवाना लैंड है। यहाँ पे पैंथालासा सागर था, ऊपर हमारा कौन सा चीज था बताए? अंगारा लैंड था। अब जहाँ पे पैंथालासा सागर है वहां पे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो गई है। आप कमेंट करिएगा, अगर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में जानना है पूरा डिटेल से तो आप कमेंट करेंगे, हम उसके बारे में जरूर आपको बताएंगे, बिल्कुल धांसू तरीके से बताएंगे। हिमालय कैसे बड़ा हुआ, आज भी बड़ा हो रहा है, निरंतर बड़ा होता रहेगा। जब तक बड़ा होता रहेगा तब तक तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन जब उसकी वृद्धि रुक जाएगी ना तब खतरा हो जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं ना, जो घाटी में है उधर घाटी वाले क्षेत्र में बाढ़ वगैरह आती रहती है, हमेशा डैम वगैरह टूटता रहता है। तो जो आपका हिमालय वाला क्षेत्र बेटा ना, सबसे खतरनाक जोन है उधर। पहला सबसे खतरनाक जोन है बेटा, जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आ सकते हैं, है ना। वो बेल्ट ही थोड़ा सा खतरनाक की नज़र से आता है। इस वजह से भारत सरकार को वहाँ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह थोड़ा कम करना चाहिए, नहीं तो जिससे कि बहुत ज़्यादा आतंक मच सकता है। वहाँ पे आतंक मचेगा तो हमारे उत्तर भारत में भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। इधर वाला बेल्ट पूरा दिल्ली तो पूरा खत्म हो जाएगा अगर वहाँ से सारे बांध वगैरह छोड़ दें तो, ठीक है। इस तरह है, हम ज्योग्राफी बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे ज्योग्राफी का एक दो पार्ट और रह गया है, उसको खत्म करेंगे तो सीधे हम पॉलिटी पे आ जाएंगे, ठीक है बेटा। आप लोग संडे का टेस्ट दीजिए, अगर नहीं दे रहे हैं तो बहुत जरूरी है। और ऑनलाइन शिक्षण 2.0 पे जो यूपी टेट का क्लास चल रहा था ना, आज से आपका ऑनलाइन शिक्षण इसी प्लेटफॉर्म पे चलेगा, ऑनलाइन शिक्षण पर ही चलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शेयर करें। और जो वहाँ पे 2 वीडियो गया है ऑनलाइन शिक्षण 2.0 पे यूपी टेट का, वो अब इस पे आ जाएगा। पहले वो दोनों इस पे आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बच्चे कम जुट रहे हैं ना, कम आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा इस पे डाल दिया जाए। इस पे आ जाएगा। अब इस पे जब आ जाएगा तो आप लोग सीक्वेंस से देखिएगा और निरंतर आपका यूपी टेट के क्लास चलते रहेंगे। जैसे व्यूज बढ़ेगा तो हम और क्लासेस भी लगाएंगे आपका, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।